मेरा वालिया साया रखिए चरना दे कोल। मेरा वालिया साया रखिए चरना दे कोल। रखे चरना दे कोल, रखे चरना दे कोल, रखे चरना दे कोल, रखे चरना दे कोल। मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। बोलो वीर 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 महावीर वीर वीर। बोलो वीर 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 महावीर वीर वीर। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवेद श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज पर्युषण महापर्व के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। अभिनंदन है पर्युषण महापर्व का। आप सबका भी जो आराधना करने के लिए पहुंचे हो। इन पर्युषण पर्व के दिनों में हम एक महान सूत्र श्री अंतकृत दिशांग जी सूत्र, जिसमें ऐसे ऐसे 90 महापुरुषों की जीवन कथाएं हैं, जीवन गाथाएं हैं, उनके जीवन से मिलने वाला मार्गदर्शन है, जिन्होंने तप त्याग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया, अपने मनुष्य भाव को सार्थक किया, अपने सारे कर्मों का संसार का अंत किया। इसलिए सूत्र को अंतकृत दिशांग भी कहा जाता है, जिन्होंने संसार का अंत कर दिया। ऐसे महापुरुषों का जिसमें वर्णन है, ऐसे महापुरुष के तप की विधि जिसमें वर्णन है, ऐसे महापुरुष के जीवन की विधि जिसमें वर्णित है, ऐसे सूत्र को अंतकृत दिशांग सूत्र कहा जाता है। उसी सूत्र का तीसरा वर्ग आप सुन रहे थे। 8वें वर्ग का अर्थ आपके सामने चल रहा था, गसु कमाल मुनि का वो सुंदर सा अध्याय। कैसे हमारा जीवन है। आप यदि अपने जीवन को नेटफ्लिक्स सीरीज मान ले तो पाएंगे हर एपिसोड में विलन जरूर आता है। ऐसे हमारा जीवन है। उस सीरीज की तरह से ही, नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह से ही, और हमारे जीवन में भी कोई ना कोई विलन रहता ही है। ये विलन आपको हर जगह मिलेगा। ये घर में भी मिलेगा, समाज में भी मिलेगा, दोस्तों में भी मिलेगा, ऑफिस में भी मिलेगा, व्यापार में भी मिलेगा, और ये धर्म स्थानों में भी मिलेगा। हर जगह मिलेगा। ये विलन आपके जीवन के साथ ही चलता है। कभी दोस्त विलन है और कभी रिश्तेदार विलन बन जाते हैं, कभी कोई अपना विलन बन जाता है। वो व्यक्ति फिर आपको प्रताड़ित करता है, आपको अपमानित करता है, आपको दुख देता है, और आप कहते हो कि इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये विलन हर किसी के साथ चल रहा है, और ऐसे ही विलन की आज हम बात करेंगे। उस विलन का नाम है सोमिल ब्राह्मण। और ये ऐसा ट्विस्ट है इसमें कि असल में वही जो विलन है वो हीरो की सफलता का कारण बनता है। विलन ही हीरो की सफलता का कारण बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, और सभी चाहते हैं ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए कि विलन ही हमारी सफलता का कारण बन जाए। कब वो सफलता का कारण बन सकता है, इसके लिए भी एक कला होती है। जो उस कला को जानता है, निश्चित है उसका विलन भी उस हीरो की सफलता में कारण बनेगा। और वो कला सभी चाहते हैं, वो स्किल सभी चाहते हैं। आप जीवन को जीने के लिए कितने स्किल करते हो। सॉफ्टनेस का स्किल, टीम वर्क का स्किल, लीडरशिप का स्किल, कम्युनिकेशन का स्किल, कितने स्किल प्राप्त करते हो। लेकिन सबसे बड़ा स्किल अगर कोई है ना, जो आपको सक्सेस करता है, वो सबसे बड़ा अगर कोई स्किल है तो वो स्किल है समता का स्किल, वो स्किल है सहनशीलता का स्किल। यही स्किल था
गस्सू कमाल के पास। समता के स्किल से गस्सू कमाल जो है वह सुपर हीरो हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वो विलन ही उनकी सिद्धि में कारक बन जाता है और उसकी सिद्धि में कारक बनाने वाला था वो गस्सू कमाल की सहनशीलता, गस्सू कमाल की समता, जिसको आप कहते हो एक चुप और 100 सुख। आराम से बोलते हो। यही एक चुप और 100 सुख जो है यही आपके सक्सेस में बहुत बड़ा कारक बन जाया करती है। हम सबके जीवन में कष्ट आते हैं, जीवन कष्टों से भरा हुआ है, हम कष्टों को सहन भी करते हैं और वो कष्ट हमें चाहे तकलीफ भी देते हैं। जीवन में ये कष्ट दो काम करते हैं, कष्ट गिरा भी देता है और कष्ट उठा भी देता है। सभी चाहते हैं कष्ट अगर आया है तो गिराए ना, मिटाए ना, कष्ट हमें बना दे, हमें उठा दे, सभी चाहते हैं। लेकिन वो कष्ट आपको तभी उठा पाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने उन कष्टों को किस दृष्टिकोण से लिया है। आपने अगर उन कष्टों को पॉजिटिव लिया है तो कष्ट आपको उठा देंगे और आपने अगर उन कष्टों को नेगेटिव लिया है तो कष्ट आपको मिटा देंगे। कष्टों में अगर आपके पास क्षमता का स्किल है तो कष्ट आपको उठा देंगे और कष्टों में अगर आपके पास क्षमता का स्किल नहीं, बैर आपके पास रहा हुआ है तो वही कष्ट आपको मिटा देंगे। सबसे बड़ा स्किल है ऐसा स्किल क्षमता का जो आपको इंसल्ट में भी, आपको स्ट्रगल में भी, आपको स्ट्रेस में भी, जो आपको काम रहना सिखाता है वो क्षमता का स्किल है। और ऐसी स्थितियों में अगर आप काम रह जाते हैं तो आप जिंदगी के सच्चे विजेता बन जाते हैं। जिन्होंने भी जीवन में विजय पाई है, जो भी विजेता बने हैं, वो सारे वही महापुरुष थे जिनके पास इंसल्ट में भी, दुख में भी और स्ट्रगल में भी जिनके पास कामनेस थी, जो शांत रहना जानते थे, जिनके पास क्षमता का स्किल था, वही लोग सुपर हीरो बने, वही लोग सफल सक्सेस को प्राप्त कर गए, वही लोग। इसलिए सबसे बड़ी स्किल आपके पास अगर है जो आपकी सारी स्किल को सार्थक कर देगी, वो स्किल आपके पास है समता की स्किल। जो आपकी सारी स्किल को व्यर्थ कर देगी वो है आपके पास क्रोध का होना, बैर का होना, जल्दबाजी का होना, जो आपकी सारी स्किल को मिटा देगी। तो ऐसे ही एक विलन की बात कर रहे हैं आज हम। वो ऐसा विलन है जो हीरो की सफलता में कारण बन गया। और वो कहानी कल आपने सुनी थी सोमल ब्राह्मण की। सोमल ब्राह्मण गस्सू कमाल मुनि ध्यान लगा के खड़े थे, उनके सिर के ऊपर अंगारे रखते हैं, विलन है उनकी जिंदगी के। लेकिन गस्सू कमाल मुनि ने उस दुख को, उस कष्ट को, उस अपमान को जो उसने दिया उसको पॉजिटिव लिया कि ये मेरे कर्मों का कर्जा उतार रहा है, ये मेरा उपकारी है। उसको उपकारी के रूप में देखा और यही कारण था कि गस्सू कमाल को सिद्धि की प्राप्ति होगी। गस्सू कमाल केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए और अपनी मंजिल को सक्सेस हो गए उस साधना में, उस सिद्धि में, क्योंकि उन्होंने उसको किस में लिया? पॉजिटिव लिया। आप भी आने वाले जीवन में दुखों को, कष्टों को, जो भी आपको अपमानित कर रहे हैं, जो भी आपको कष्ट दे रहे हैं, ये ना सोचो कि ये मेरे को दुख दे रहे हैं। उस समय आप ये सोचो कि इनके दिए हुए जो कष्ट है ना वो मुझे मजबूत बना रहे हैं, उससे हम और मजबूत होते हैं। देखिए आप, जो जिम ट्रेनर होता है ना वो व्यक्ति को कितना कष्ट देता है, ये करो, वो करो, वजन उठाओ, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन उससे बॉडी क्या बनाता है? स्ट्रांग बनाता है। इसी प्रकार जो लोग आपको दुख देते हैं, अपमान देते हैं, वो आपकी आत्मा को स्ट्रांग बना रहे हैं। इसलिए वो जो लोग हैं वो आपके लिए क्या है? सहयोगी है, जिन्होंने आपकी आत्मा को स्ट्रांग बना दिया है, आपको स्ट्रांग बनाया है, आपके मनोबल को स्ट्रांग बनाया है। तो इसलिए जो आपको दुख दे रहे हैं उस विलन को आपने देखना कैसे है? सहयोगी के रूप में देखना है, दुश्मन के रूप में नहीं देखना है। बस यही स्किल गस्सू कमाल मुनि का था। गस्सू कमाल मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं और अगले ही दिन कृष्ण महाराज दर्शन करने के लिए चलते हैं। माँ देवकी भी अपने उस पुत्र को देखना चाहती है। पहले दिन दीक्षा का है, कैसी बीती होगी रात,
कैसा वो मखमली गद्दे छोड़ करके उसने धरती पर अपना आसन लगाया होगा। नींद आई होगी या नहीं आई होगी, क्या होगा कैसे होगा, इसलिए मां देवकी भी चलती है, कृष्ण महाराज भी चलते हैं दर्शन करने के लिए और भगवान हरीश नेमी के चरणों में पहुंचते हैं और उनको वंदन करते हैं। उनके पास 18,000 मुनि, इतने मुनि, और उन मुनियों को वंदन करते ही उनमें वो दृष्टि दौड़ाते हैं। कहीं भी गस्सु कुमार याद नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, कहीं भी गस्सु कुमार दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया। आखिर कृष्ण महाराज ने भगवान हरीश नेमी से पूछा कि प्रभु सब मुनियों को वंदन कर लिया लेकिन गस्सु कुमार मुनि हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है। पूछ रहे हैं वो। कृष्ण कहे भगवान बता दो मेरे भ्रात को, दर्शन करने आया मैं आज प्रभात को। कृष्ण कहे भगवान बता दो मेरे भ्रात को, नेम प्रभु बोले कृष्ण सुनो मेरी बात को, नेम प्रभु बोले कृष्ण सुनो मेरी बात को। तेरा भैया मुक्ति, तेरा भैया मुक्ति गया है कल रात को, तेरा भैया मुक्ति गया है कल रात को। कृष्ण कहे भगवान बता दो मेरे भ्रात को। कृष्ण पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरा भाई गस्सु कुमार में दिख रहा कहाँ पर है। भगवान हरीश नेमी ने कहा कि कृष्ण जिस कार्य के लिए उसने साधना की थी, जिस कार्य के लिए उसने दीक्षा ली थी, वो कार्य उसने सिद्ध कर लिया है, वो मोक्ष को मुक्ति को प्राप्त हो गया। वो कहते हैं कैसे गया मुक्ति दीक्षा तो ली कल थी, कैसे गया मुक्ति दीक्षा तो ली कल थी। रहस्य बता दो, रहस्य बता दो, छिपाओ मत बात को, रहस्य बता दो, छिपाओ मत बात को। कहते हैं कि प्रभु कल ही दीक्षा ले और आज मुक्ति कैसे चला गया इतनी जल्दी। भगवान हरीश नेमी कहते हैं कृष्ण मुक्ति का जो संबंध है वो वर्षों से नहीं है, वो साधना की संख्या से नहीं है कि कितने सालों से साधना की है। मुक्ति का जो संबंध है वो आत्मा के शुद्ध परिणामों से है, वो आत्मा की समता से है। वो आत्मा के शुद्ध परिणाम और समता अगर क्षणों में आ गई है तो क्षणों में भी मुक्ति है, और अगर कई वर्षों तक नहीं आई, जन्म जन्मांतर तक भी नहीं आई, तो जन्म जन्मांतर तक भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उसका संबंध कितने साल साधना की उसके साथ नहीं है। मुक्ति का संबंध आपकी आत्मा के शुद्ध परिणामों के साथ, आपकी आत्मा की समता के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब भी हो गए उसी समय जो मुक्ति है वो उपलब्ध हो जाया करती है। और कृष्ण महाराज ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई कल ही शाम के समय मुझसे आज्ञा लेने के लिए आया था कि प्रभु मैं साधु की बार में भिक्षा प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ, कठोर तप करना चाहता हूँ। और कृष्ण महाराज ये जो तप है ये शमशान में जाकर के होता है। मैंने उसकी भावना को देके इसकी आज्ञा उसको दे दी और वो साधना करने के लिए शमशान में चला गया। उस सिद्धि को पाने के लिए, उस माँ के मनोरथ को पूरा करने के लिए, इसी जन्म में सिद्धि पा लेना, अगले जन्म में किसी और माँ के आंसू मत बहाना, इसी जन्म में जन्म को सार्थक कर लेना। माँ का वो मनोरथ पूर्ण करने के लिए, उस सिद्धि के पाने के लिए वो पहुंच जाता है शमशान में। ध्यान लगा करके खड़ गया, अभी ग्रह उसने ले लिया, हिलूंगा नहीं, किसी कष्ट के आगे विचलित नहीं होगा, और वो खड़ा है ध्यान लगा करके। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है, पूर्व जन्म के बैर के कारण उसको उसके ऊपर क्रोध आता है, वह उसके सिर के ऊपर अंगारे रख देता है। लेकिन उस गस्सु कुमार मुनि की समता, उसकी सहनशीलता, मन से भी उस व्यक्ति के ऊपर द्वेष भी लेके आए, विचलित नहीं हुए, हिले तक नहीं। उसके शुद्ध परिणाम बढ़ते चले गए, कर्मों का कर्जा उतर रहा है, सहयोगी है ये मेरा, परम उपकारी है ये मेरा, ऐसे मानते चले गए, मानते चले गए, और वह मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो गए। कौन था वो व्यक्ति? वो पूछता है
प्रभु कहते हैं कृष्ण तुम उसके ऊपर क्रोध मत करो। वो व्यक्ति तुम्हारे भाई का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति तो कर्म का डिलीवरी बॉय था। कि जैसे तुम स्विगी वाला जो आता है ना, वो खाना दे करके चला जाता है, ऐसे ही वो डिलीवरी बॉय था और कर्म को डिलीवर करके और उसके अकाउंट को क्लियर करके चला गया। डिलीवरी, ये जितने भी आपके पास दुख देने वाले आते हैं ना, ये सारे डिलीवरी बॉय हैं जो कर्म की डिलीवरी करने के लिए आते हैं और कर्म की डिलीवरी करके चले जाते हैं। इसका ऑर्डर तुमने ही दिया था। कभी ना कभी किसी जन्म में, किसी भव में कोई पाप करके, कोई अपराध करके, कोई क्राइम करके, इसका ऑर्डर तुमने ही दिया था। और वो ऑर्डर को भुगताने के लिए वो कर्म के रूप में उस व्यक्ति के माध्यम से वो डिलीवरी बॉय बन करके तुम्हारे पास उस कर्म को डिलीवर करने के लिए आते हैं। इसलिए गुस्सा मत करो। जो लोग तुम्हारे अपमान करते हैं, जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हें पीड़ा देते हैं, वो कर्म के डिलीवरी बॉय है जो तुम्हारा ही कर्म तुम्हें डिलीवर करने के लिए आए हैं। इसलिए उनके ऊपर क्रोध मत करो। दुख को दुख के रूप में मत देखो। दुख कर्म है जो तुमने ही बुलाया था, जिसका बीज तुमने ही बोया था, जिसको फल जो है वो आज तुम्हारे सामने आया है। इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो बलि का बकरा है, वो डिलीवरी बॉय है। तो उन्होंने समझाया, उसने कहा प्रभु कैसे सहायता की। उसने बताया कि कृष्ण जब तुम मेरे पास दर्शन करने के लिए आ रही थी, हाँ महाराज, तो रास्ते में तुमने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। हाँ मैंने देखा था। और वो वृद्ध व्यक्ति जो था वो अपने घर के आगे ईंटों का जो ढेर लगा था उसको एक एक करके घर के अंदर उठा करके रख रहा था। हाँ रख रहा था। उसको देख करके तुम्हें दया आई थी। हाँ प्रभु, उसको देख के मुझे दया आ गई थी। ये बुढ़ा व्यक्ति एक एक ईंट को उठा के घर के अंदर रख रहा है। इसका शरीर जर्जर हो चुका है, इतना थका हुआ है, गरीब है बेचारा, और सारा दिन शाम तक भी ये ईंटें अंदर रख नहीं पाएगा, थक जाएगा, इतना समय इसको लगेगा। ये दया मुझे आई थी और प्रभु तब मैंने एक ईंट उठा करके उसकी वहां पर घर में रख दी। और मेरे देखा देखी मेरे सारे कर्मचारी, मेरी सारी सेना, उन्होंने भी उस ईंटों को उठाया और उठा करके उसके घर में रख दिया। तो कृष्ण जो काम वो सारा दिन में करता, पूरे दिन चक्कर लगा करके कष्ट भोगता, उस काम को तुम्हारी सहायता ने 2 पल में कर दिया। तो तुम उसके सहायक हुए। हाँ प्रभु, बस ऐसे ही था। घासु कमाल मुनि के कर्मों में, कर्मों के खाते में जो भयंकर कर्म पड़े हुए थे, जो उन्होंने कई जन्मों तक उसके कारण दुख भोगा था, कई जन्मों तक उन्होंने जन्म मरण किया था। और वो व्यक्ति आया, आ करके उसने ऐसी तकलीफ दी, ऐसी वेदना दी उसको, और घासु कमाल मुनि ने उस वेदना को शुद्ध परिणामों से, शुद्ध भावों से भोग लिया। और भोगने के कारण जो कई सालों में कर्म नष्ट होने थे वो एक ही पल में हो गए और वो सिद्धि को क्या कर गए, प्राप्त हो गए। इसलिए वो उसका क्या हुआ, सहायक हुआ। तुम उसके ऊपर क्रोध मत करना, उसके ऊपर गुस्सा मत करना। कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ जिसने मेरे भाई को अकाल में ही अकाल मौत दे दी। कौन है वो व्यक्ति, कौन है ऐसा नीच, मैं उसको जानना चाहता हूँ। जब पूछा तो प्रभु ने बताया, कृष्ण जब तुम जहां से जाओगे ना, वो व्यक्ति तुम्हें रास्ते में मिलेगा। जैसे वो रास्ते में मिलेगा तुम्हें देख करके वो भयभीत हो जाएगा, वो डर जाएगा, और डर करके उसका आयुष कर्म भी उसी समय समाप्त हो जाएगा और वे धड़ाम से गिरेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समझ लेना वही व्यक्ति तुम्हारे भाई का काल था, उसी ने तुम्हारे भाई का जीवन छीना था। ठीक है, बड़ा मन भरा हुआ है, देवकी भी रो रही है, कृष्ण महाराज का मन भी बहुत दुखी है। बंदर करके वहां पर चल पड़े। कृष्ण महाराज ने कहा मैं राजमार्ग से नहीं जाऊंगा, इतना मन दुखी है, अब क्या राजमार्ग पर जाना, गलियों में से हो करके निकल जाओ, जल्दी अपने महलों में पहुंचो, जल्दी वहां पहुंच करके थोड़ा अपने गम को कम करें, हल्का करें, थोड़ा रो लें, थोड़ा रोने माँ रो रही है उसको चुप करा लें, उसका गम ठीक करा ले। तो गलियों से होकर के चलते हैं। और इधर जो सोमल ब्राह्मण था वो भी सोचने लगा रात को कि ये कर्म तो मैंने कर लिया, लेकिन अब क्या होगा। जिस समय व्यक्ति पाप करता है, कर्म करता है, उस समय वो ये सोच के करता है कि मेरे पाप का भंडा कभी फूटने वाला नहीं है।
उस समय उसको लगता है इसका परिणाम कभी मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन जब उसका भंडा फूटता है, जब परिणाम सामने आता है, तब वो व्यक्ति भयभीत होता है कि अब क्या करूंगा, अब कैसे होगा। और वो भी भयभीत हो गया, अब क्या होगा। कर्म करते समय हम नहीं देखते हैं, भुगतान सामने आता है तो रोते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, लेकिन जिस समय करते हैं उस समय अगर पता हो कि इसका परिणाम जो होता है वो जब सामने आएगा तो यही दुख लेकर के आएगा, लेकिन उस समय उसके परिणामों को नहीं देखते। और वो भी उनके परिणामों को देखा नहीं। और रात को याद आया, होश आई कि मैंने ये कर्म तो कर लिया। और सुबह कृष्ण महाराज भगवान ऋषिनेमि के पास जाएंगे, वो तो केवल ज्ञानी है, वो सारा सच सच बता देंगे कि ऐसे ऐसे सोमल ब्राह्मण ने किया है। और कृष्ण महाराज ना जाने किस मौत मुझे मारेंगे, वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, वह सोचता है बस नगरी छोड़ करके भाग जाऊं, कृष्ण महाराज की पकड़ में आऊं, वो मुझे मारे तो नगरी छोड़ करके भाग जाऊं। हर अपराधी भागता है, हर अपराधी अपराध करने के बाद सोचता है बाबा उसके पास एक ही रास्ता है, भागना, पलायन करना, झूठ बोलना और पाप करना, बस यही एक रास्ता रह जाता है उसके पास, और सारे रास्ते उसके समाप्त हो जाया करते हैं। कोई रास्ता नहीं था उसके पास, एक ही रास्ता था, भागना, बस भागो। और भागने के लिए उसने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और भागने के लिए द्वारका छोड़ने की नजर से उसने आकर के सोचा घर से बाहर निकल के भागू तो भागू कैसे, कहाँ जाऊं। कृष्ण महाराज तो राजमार्ग से आते हैं, वो आ रहे होंगे भगवान के पास से, इसलिए मैं गलियों से होकर के गुजर जाता हूँ। कर्म नहीं छोड़ता, कहाँ भागोगे, कर्म नहीं भागने देता। कितना इंतजाम करोगे, कर्म नहीं इंतजाम करने देता। कहाँ छिपोगे, कर्म नहीं छिपने देता। जो कर्म किया, जो पाप किया, वो सामने आना ही आना है, वो नहीं छिपने देता है। उसने हर प्रयास किया, लेकिन देखिए कैसे सामने आता है। वो प्रयास किया उसने कि गलियों से होके निकल जाओ, ये बचने का रास्ता है। जिस बचने के रास्ते पे बड़ा, वही जो रास्ता है उसकी मृत्यु का कारण बन गया। पाप करके जितने रास्ते निकालोगे ना, पाप से बचने के, बेईमानियां करने के जितने रास्ते निकालोगे, वही रास्ते तुम्हारे लिए उलझन बनेगी। वही सारे के सारे जो रास्ते हैं वे तुम्हारे लिए सजा बनेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर पाप कर लिया, उस पाप को स्वीकार करने से पाप मिटता है, पाप के रास्ते निकालने से पाप और फंसाता है और उलझाता है। और वो पाप से छिपने चला, लेकिन छिपे कैसे, और वो भी गलियों से हो गया, और कृष्ण महाराज भी गलियों से हो गया। पाप नहीं छिपने देता, इसलिए पाप ने छिपने नहीं दिया, कृष्ण महाराज को भी गलियों में कर दिया। और जैसे ही कृष्ण महाराज आए इधर गलियों में, और उधर सोमल ब्राह्मण सामने आया, और देखते ही सोमल ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। ये क्या, कृष्ण महाराज तो सामने आ गए मेरे, और भगवान इनको बता चुके मेरे बारे में, इनको सब कुछ मेरे बारे में पता चल गया है। मैं ही हूँ इसको मारने वाला, मैं ही हूँ इनके भाई का जीवन छीनने वाला, सब कुछ पता है, अब क्या होगा। और उस भय से, उस डर से वो धड़ाम से गिरा, हार्ट अटैक हुआ और उसके प्राणों का अंत हो गया। समझ गए कृष्ण महाराज, यही है मेरे भाई को मारने वाला, यही है। और कृष्ण महाराज ने कहा इस व्यक्ति के ऊपर कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने एक मुनि को मारा, जिस व्यक्ति ने एक मुनि को तकलीफ दी, जिस व्यक्ति ने एक साधु को तकलीफ दी, उस व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार की माफी की दी जाए, माफ किया जाए। इसलिए बच्चा शोर मचाता है तो थोड़ा बाहर ले जाओ। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा इस व्यक्ति को यहां से उठाओ, इस व्यक्ति का कोई दाह संस्कार नहीं होगा, इस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होगा, इस व्यक्ति को घसीटो और घसीट करके पूरे नगर में घसीट करके बाहर चिल्लों को खाने के लिए इसको फेंक दिया जाए। इतना ही नहीं, कृष्ण महाराज ने कहा इस महापाप करने वाले व्यक्ति को, एक साधु को तकलीफ, साधु को मारने वाले व्यक्ति को, इतना ही नहीं उस सारी भूमि को पानी से धो करके सफाई कर दो, ताकि इसके पाप के जो परमाणु है वो मेरी प्रजा के ऊपर ना आए, मेरी प्रजा को प्रेरणा ना मिले, मेरे लोगों को वो परमाणु स्पंदित ना करे कि पाप ऐसे भी किया जा सकता है। इसलिए उस जगह को भी यहाँ से साफ कर दो। कृष्ण महाराज ऑर्डर देके चले गए, और उस पापी के पापों की यही सजा थी, उसकी मौत, बुरी तरह होना, उसको अपमान मिलना, कि जो संस्कार सम्मान से होता है और उसकी बॉडी को घसीट करके चिल्लों को फेंक दिया गया। और क्या अपमान होगा, उस जगह को धोया गया, उसके पापों के परमाणु इस जगह पर ना आए, उस जगह को भी साफ कर दिया गया।
और बाहर फेंक दिया गया। कृष्ण महाराज और माँ देवकी धीरे धीरे उस दुख से उभरते हैं, बाहर आते हैं और वे कहते हैं कि वो तो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। गस्सु कमाल मुनि। तो ये विलन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये आपके जीवन में भी विलन रहेंगे, हमारे जीवन में भी विलन रहेंगे। विलन सबके जीवन में होते हैं, लेकिन जीवन ऐसा जियो कि विलन ही तुम्हारी सफलता में कारक बन जाए, सफलता में कारण बन जाए। वो विलन ने विलन ही रहना होता है। विलन को सुधारने मत लगना, स्वयं जो है अपनी समता के अंदर चले जाना, अपने जो है आत्म के शुद्ध परिणामों में पहुंच जाना, और वह विलन अपने आप तुम्हारी सफलता में कारक बन जाएगा। जो तुम्हारी पतन में कारक बन रहा था वो तुम्हारी सफलता में कारक बनेगा। ऐसा ये 8वां अध्याय है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा है गस्सु कमाल मुनि का और सोमल ब्राह्मण का ये अध्याय। वो सोमल ब्राह्मण ये पाप करके नरक में गया, वो सोमल ब्राह्मण अनंत जन्मों तक इस दुखों को भोगेगा, कभी नरकों में कभी पशु पक्षियों में इस प्रकार दुखों को भोगेगा। और वो गस्सु कमाल मुनि सिद्धि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करके जीवन में कभी विलन मत बनना। विलन का यही अंड हुआ करता है जो सोमल ब्राह्मण का हुआ है। विलन की यही गति हुआ करती है जो सोमल ब्राह्मण की हुई है। इसलिए जीवन में सुपर हीरो बनना, कैसे? गस्सु कमाल जैसे महान बनना, उच्च बनना। यह भी जीवन सुखी होगा, सम्मानित होगा, अमर होगा और आगे भी सुखों को प्राप्त करेंगे। ऐसे बनना। ऐसा जो 8वां अध्याय और इसमें 13 अध्याय बताए हैं वर्ग के अंदर, तीसरे वर्ग में और 13 में। 9वें अध्याय में सुमुख कुमार जी का वर्णन है। ये द्वारका नगरी के बीच में रहते थे राजा बलदेव, उनकी महारानी धारणी उनके पुत्र थे। और 10वें अध्याय में दुर्मुख कुमार का वर्णन है, ये भी उन्हीं के पुत्र थे। और 11वें अध्याय में कूप दारक राजकुमार का वर्णन है, ये भी उन्हीं के पुत्र थे। ये तीनों राजकुमारों ने भगवान के पास दीक्षा ली, साधना की और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए थे। और 12वें अध्याय में दारुक राजकुमार का वर्णन है, वे वसुदेव धारणी के पुत्र थे। और उसके साथ साथ अनादृष्टि राजकुमार का वर्णन है, ये भी वसुदेव धारणी के पुत्र थे। इन्होंने भी भगवान के पास दीक्षा ली उन राजकुमारों ने और साधना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ऐसा ये तीसरा वर्ग है। चौथे वर्ग के अंदर भी ऐसे राजकुमारों का वर्णन है जिन्होंने राजमहलों के सुखों को छोड़ा, वैभव को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा। और ऐसे राजकुमारों का वर्णन है जिन्होंने साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया। वो राजकुमार 10 अध्ययन है, 10 ही राजकुमार है, एक एक राजकुमार का एक एक अध्ययन है। कौन थे वो थे जाली, व्याली, व्याली, पारिशैन, पुरीशैन। ये पांचों जो राजकुमार थे, ये पांचों राजकुमार वसुदेव धारणी माता के पुत्र थे। इन्होंने पांचों राजकुमारों ने भगवान ऋषि के पास दीक्षा लेकर के साधना करके संथारे के साथ सिद्धि को प्राप्त किया था। उसके बाद 6ठे अध्याय में प्रद्युम्न कुमार का वर्णन है। प्रद्युम्न कुमार भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र थे। इन्होंने भी वैराग्य को प्राप्त करके और भगवान ऋषि के पास दीक्षा ली, साधना की, ये भी मोक्ष को गए और सिद्धि को प्राप्त किया। ये 7वें अध्याय में शाम्ब का वर्णन आता है, शाम राजकुमार का। ये शाम जो राजकुमार है ये जाम्बती रानी और कृष्ण महाराज के पुत्र थे। इन्होंने भी दीक्षा लेकर के सिद्धि को प्राप्त किया। और उसके साथ साथ जो है 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में अनिरुद्ध कुमार का वर्णन है। ये प्रद्युम्न राजकुमार और वैदर्भी उनकी महारानी उनके पुत्र थी, यानी कि कृष्ण महाराज के पुत्र थे। इन्होंने भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया, परम सिद्धि को प्राप्त करके मोक्ष में विराजे। और उसके बाद सचनेमी, दृढ़नेमी, ये समुद्र विजय महारानी शिवा भगवान ऋषनेमी के सगे भाई थे। सचनेमी, दृढ़नेमी दोनों राजकुमार, इन्होंने भी ऋषनेमी से बोध पा करके दीक्षा ली, साधना की और सिद्धि को प्राप्त किया। केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ऐसा क्या है? चौथे वर्ग का वर्णन है, चौथे अध्याय का वर्णन है। ऐसा 4 वर्गों का आज हमने बात की है कि कैसे
कितना राजकुमार, कितनी महारानियां, कितनी राजकुमारियां साधना के पथ पर चली हैं। और आप कहते हो कि साधना का पथ बहुत कठिन है, आप कहते हो कि तपस्या का रास्ता बहुत कठिन है, ये दीक्षा का रास्ता बहुत कठिन है। अगर ये कठिन होता तो इतने कोमल कोमल राजकुमार राजकुमारियां कैसे चलते इसके ऊपर। ये साधना का मार्ग कठिन नहीं है, ये साधना का मार्ग तो बहुत कोमल, बहुत सुकोमल है। कठिनता जो है वो तुम्हारे मन में छिपी हुई है। मन में कठिन है तो बाहर की सारी स्थितियां कठिन है, और मन सरल हो गया तो बाहर की सारे रास्ते क्या है, सरल है। ये सारा आपके मन के ऊपर डिपेंड है। जब तक संसार का रस रहेगा साधना का रास्ता कठिन लगेगा। जिसने साधना में इंटरेस्ट हो गया उसने साधना का रास्ता आसान लगेगा, संसार का रास्ता कठिन लगेगा। जहां आपका रस होता है, जहां इंटरेस्ट होता है वो आसान हो जाता है, और जहां इंटरेस्ट नहीं है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। बस रस की बात है, आपको रस किसमें है। अगर आपको साधना का मार्ग कठिन लग रहा है तो मतलब इतना ही है कि आपका उसके अंदर रस नहीं, इसलिए वो कठिन है। उसी विद्यार्थी को वह सब्जेक्ट कठिन लगता है जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिस विषय में इंटरेस्ट है वो उसके लिए सरल होता है। इसीलिए जो विषय कठिन है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं है इसमें। जब रस हो गया तो वही सरल हो जाएगा। संसार में रस है इसलिए संसार आसान लगता है, जबकि संसार में दुख ही दुख है। आप ही कहते हो नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी जिस नाम आधार। इस संसार में सभी दुखी हैं, वही एकमात्र सुखी है जो धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, वही एकमात्र सुखी है। फिर कैसे कह सकते हो कि धर्म के रास्ते पे, संयम के रास्ते पे, साधना के रास्ते पे कठिनाइयां है, कैसे कह सकते हो। क्योंकि ये वाणी कह रही है वही सुख का रास्ता है जिस रास्ते पर परमात्मा का नाम है। इसलिए साधना के रास्ते तो बड़े सुखकर हैं, वो सुखों को देने वाले हैं। इसमें जो कष्ट झेले जाते हैं वो कष्ट सुखों को पैदा करने वाले हैं, सुखों को प्रकट करने वाले हैं। और संसार में जो कष्ट आप भोगते हो वो भोगे हुए आपके कष्ट और दुखों को पैदा करने वाले हैं। इसलिए ये ऊपर से दिखता है कि बड़ा कष्टकारी है, लेकिन जिस दिन रस आ गया आप पाओगे ऐसा कहीं आनंद नहीं है, ऐसा कहीं सुख नहीं है। परमात्मा प्रभु महावीर स्वयं कहते हैं कि देवलोक के इंद्र को भी वो सुख नहीं है, वो बड़े बड़े सेठ को भी वो सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है। जो सुख एक फक्कड़ संत को, एक वीतराग संत को प्राप्त होता है वो सुख कहीं भी नहीं है। बड़ा सुखकर मार्ग है जी, लेकिन लगन लगे, रस आए तो ही बात बने ना। जब तक रस नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो सुनिए, इसीलिए इतने इतने राजकुमार चले क्योंकि उन्होंने उस वैभव में, उस महलों में दुख पाया, और उन्होंने पाया कि धर्म के मार्ग पर ही सारा सुख बिखरा हुआ है, सारी शांति बिखरी हुई है, वहीं से कलेक्ट की जा सकती है और वहीं से जीवन को महान बनाया जा सकता है। तो आइए हम भी उनके इस प्रकार के जो मार्ग है उनका अनुगमन करें, अनुसरण करें, और इन सारे महापुरुषों का जिनका नाम आपने सुना, उन सारे महापुरुषों को हम हृदय से वंदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु ये मार्ग हम भी स्वीकार करें, हमारे भीतर भी आप जैसा तप, संयम की दृढ़ता और समता जागृत हो। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को ये स्थगित करती हूँ। गुरु नीचे महाराज। ओम जय गुरनी मैया शरण में आए चार करो मैया। ओम जय गुरनी मैया रामा मन्नी नगरी आपने जन्म लिया। पिता गुरु मुख जय कौर को धन्य धन्य किया। ओम जय गुरनी मैया माघ सुदी पूर्णिमा सिर साली छाली। मोहन कुंवर गुरनी ने कृपा पूरन की। ओम जय गुरनी मैया जब से संयम धारा
सहज ही सब कुछ था, सहज सेवा समर्पण, सहज ही विनम्रता। ओम जय गुरनी मैया, दीर्घ तपस्या करके निरजित कर्म किए, अमृत केसर बरसा कर रूप गुरु दर्शन दिए। ओम जय गुरनी मैया, लुधियाना में आपने किया संधारा, जिन शासन चमकाया जीवन संवारा। ओम जय गुरनी मैया, जो भी दर पे आया पूरी हुई आशा, तब दर्शन की मैया मुझे को भी अभिलाषा। ओम जय गुरनी मैया, श्रद्धामयी भावों से आरती जो गावे, रवि रश्मि कहनी से वांछित फल पावे। ओम जय गुरनी। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। चमत्कार।